आज की कहानी है संस्कार। आप मेरे दोस्तों के सामने क्यों आ गई भाभी? मैंने आपको मना किया था ना। आप नौकरों से चाय भिजवा देती। अब याद रखिएगा, आगे से ऐसा मत करिएगा। डॉक्टर मानव अपनी शीला भाभी को फटकारते हुए बोला और फिर अपने कमरे से चला गया। शीला उसके जाते ही मायूस सी न जाने कब अनायास सी अतीत की यादों में खो गई। जब शादी होकर आई थी तब मानव कितना छोटा था। कारण मानव के माता पिता का देहांत शादी के 1 साल पहले हुआ था। कुछ महीनों से बुआ जी ही देखभाल कर रही थी। शादी होकर आते ही बुआ जी छोड़कर चली गई। वह बोली कि अब घर की बहू आ गई है, देवर की देखभाल कर लेगी। शादी की पहली रात ही करण मेरे पति ने मानव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रख दी थी। मैंने हमेशा बहुत प्यार किया मानव को, ताकि कभी माँ बाप की कमी उस मासूम को महसूस ना हो। यह चाहती थी मैं सदा। एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं व करण बहुत ही खुश थे। अपने परिवार को बढ़ता देख तथा अपने प्यार की निशानी को लेकर मैं हसीन सपने सजाने लगी। अभी 5 महीने बीते थे। मैंने और करण ने उस बच्चे का नाम तक सोच लिया। पहली बार माँ बनने का अलग ही सुखद एहसास होता है। उसी खूबसूरत पलों को हर माँ की तरह मैं भी अपनी आंखों में सजा रही थी। मेरे दिन बहुत ही अच्छे से राजी खुशी बीत रहे थे। एक दिन मानव खेलते खेलते सीढ़ी पर न जाने कैसे गिरने वाला था। तभी मैंने ना आव देखा ना ताव, फटाक से उसको खींचकर बचा लिया। पर इसमें मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं धड़ाधड़ करती हुई सीढ़ी पर नीचे गिरती चली गई। पेट में जोरदार पीड़ा शुरू हो गई और बहुत सी चोटें भी आई। डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया कि गर्भपात हो गया तथा अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। करण बहू मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। क्या सोचा था और क्या हुआ। हमारे सारे हसीन सपने चकनाचूर हो गए। कई दिनों में मैंने अपने आप को संभाला। मैं और करण मानव को ही अपनी संतान मानने लगे और उसकी परवरिश में अपना सब कुछ अर्पण करने का संकल्प ले चुके थे। धीरे धीरे मानव बड़ा होता जा रहा था। तभी करण की जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। शीला शीला कहाँ खो गई तुम? शीला के कंधे पर हाथ रख शीला को करण ने झकझोरा। शीला की आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। शीला अतीत की यादों से बाहर आई। जल्दी से अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। क्या हुआ शीला? कुछ नहीं। तबीयत सही नहीं है क्या? हाँ सही है तो क्या हुआ? क्या फिर से मानव ने दिल दुखाया? अरे नहीं, बस यूं ही मन उदास है। नहीं, मैं कई दिन से देख रहा हूँ उसको बात करने की तमीज ही नहीं रह गई। अरे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया तो क्या हुआ? छोटे बड़ों का लिहाज भूल जाएगा? क्या यही संस्कार दिए हमने उसे? अपनी सारी जिंदगी लगा दी उस पर, उसका वो यही सिला देगा? ऐसा अपमान करेगा? क्या किया बताओ ना। अरे बोला ना, कुछ नहीं। बताओ शीला, तुम्हें मेरी कसम। इस बात ने शीला को अंदर तक झकझोर दिया। शीला आंखों में आंसू लिए सुबक सुबक के दुखी मन से बोली, मैं तो बस उसके दोस्तों के सामने चाय लेकर गई थी तो उसको खराब लगा। शायद वो सब बच्चे पढ़े लिखे हैं इसलिए उसको खराब लगता होगा। जाने दीजिए, कुछ ना कहिएगा, मानव को खराब लग जाएगा। करण गुस्से में, हर बार तो मना कर देती हो, पर अब की तो मैं उसको ज़रूर डांटूंगा। ठीक है, पढ़ लिया और उसके दोस्त भी पढ़े लिखे डॉक्टर है, तो क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? तुमने अपने समय के हिसाब से पढ़ाई की है। और यदि कोई माँ बाप पढ़े लिखे ना हो तो क्या बच्चे उनकी इज्जत नहीं करेंगे? यह कहाँ लिखा है? जो आज के बच्चे हैं उनका अच्छा भविष्य हमने ही तो बनाया है। अपने आप को कड़ी मेहनत और धूप में जला अपने उनका आज का दिन सजाया है। उन्हें आज इतना काबिल बनाया कि वह समाज में और बैठ उठ सके, इसलिए थोड़ी ना पढ़ाया कि वह बड़ों की इज्जत करना भूल जाए। यदि पढ़ाई से यही शिक्षा मिली तो ऐसी पढ़ाई तो बेकार है। हम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते थे, जबकि वो लोग तो बिल्कुल अनपढ़ थे। हाँ हाँ,
अब चुप हो जाइए। आप आज पहली बार इतनी तेज आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? वह सुन लेगा। शीला ने करण को टोकते हुए बोला, नहीं, आज तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगा। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। तभी दरवाजे पर शीला की नज़र गई। वहाँ मानव आंखों में आंसू लिए सब सुन रहा था। अरे मानव, तू आ जा बेटा। मानव दौड़ के शीला के पास आकर उसकी गोद में सिर रख बोला, माफ़ कर दो भाभी माँ, माफ़ कर दो। नाना बेटा, कोई बात नहीं। शीला रोने लगी और उसके बालों में उंगली फेरने लगी। करण भैया से बोला, भैया मैं अहंकार में आ गया था, मुझसे गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। भैया आप सही कह रहे हैं, मैं नालायक हो गया हूँ, मुझे बड़े छोटों की तमीज़ खत्म हो गई है, माफ़ कर दो भैया। कहकर ज़ोर ज़ोर से मानव रोने लगा। करण भी उसकी आंखों में आंसू देख अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसने भी बढ़कर मानव को गले लगा लिया और बोला, मानव बेटा, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि उससे अच्छे संस्कार, बड़े छोटों की इज्जत करना, अच्छा करियर बनाना सब सीखना चाहिए। मानव रोते हुए बोला, जी भैया। माहौल को हल्का करने के लिए करण ने बोला, अभी तक तू सबको इंजेक्शन लगाता था ना, आज मैंने भी तुझे डांट का इंजेक्शन लगाया। अब यह डांट रूपी दवा का असर हमेशा रहना चाहिए। कह के करण हंस दिया। करण की बात सुन शीला व मानव भी हंसने लगी। सबकी आंखों में आंसू थे पर होठों पर हंसी। दिल में जो भी मलाल था सब आंसुओं में धुल गया। दिल एक दूसरे के प्रति फिर से प्यार से भर गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।